Good morning, students. Welcome again in our maths class. Today we shall discuss on some definitions which we have discussed yesterday, like factors, multiples, prime numbers, co-prime numbers, and twin prime numbers. So let's start with the definition of factor. What is the definition of factor? A number which divides the given number exactly without leaving any remainder is called a factor. कोई भी नंबर है जो गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है विदाउट लिविंग रिमाइंडर, मतलब जब रिमाइंडर 0 बच जाता है तो उस नंबर को हम क्या कह देते हैं? फैक्टर कह देते हैं. एग्जैक्टली फैक्टर होता क्या है? जैसे मैंने 18 के फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है. जैसे 18 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 18 को मैं लिख सकती हूँ 9 इंटू 2, ठीक है. तो जो 9 है और 2 है वो क्या कहलाएंगे? इसके फैक्टर्स कहलाएंगे, ठीक है. क्यों कहलाएंगे? क्योंकि अगर आप 18 को 9 से डिवाइड करके देखिए, 18 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू क्या आ रहा है? 2 आ रहा है. तो इट मीन्स 9 क्या है? 18 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है. इट मीन्स 9 क्या हो गया? इसका फैक्टर हो गया. अब 18 को अगर आप इस 2 से डिवाइड करके देखेंगे तो आंसर क्या आ रहा है आपका? 9 आ रहा है. तो 2 भी क्या हो गया? इसका फैक्टर हो गया. इट मीन्स 9 एंड 2 आर फैक्टर्स ऑफ 18. क्लियर? एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 12. अगर आपको 12 के फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 24, सॉरी 24 के फैक्टर फाइंड आउट करना है. 24 डिवाइडेड बाई 1. पहले 1 से आप डिवाइड करके देखेंगे एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे हैं 24. एंड 24 को अगर आप 2 से डिवाइड करके देखते हैं तो ये भी एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है इसको. और क्वेश्चन क्या आ रहा है आपका? 12. 24 डिवाइडेड बाई अगेन 3, then you get 8, and 24 divided by 4, then you get 6 as the answer. 24 को जब हमने 5 से डिवाइड करके देखा तो क्या आया आंसर हमारा? 0 नहीं आ रहा है, ठीक है. 24 को जब हम 5 से डिवाइड करके देखेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा? 5 इंटू 4 20, और 24 माइनस 24 रिमाइंडर बच रहा है, जबकि डेफिनेशन क्या कहती है? रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ठीक है. तो इट मीन्स 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 24. अगेन फिर हमने 6 पे चेक किया. 24 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू 4 आंसर आ गया कि 24 6 के टेबल में जो 24 है वो कहाँ आ रहा है? 4 पे आ रहा है. तो 6 क्या है? उसका फैक्टर है. बट आप देख रहे हो कि 4 और 6 हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं. तो हम क्या करेंगे? जहां भी आपके फैक्टर्स रिपीट होने लग जाते हैं वहां आप स्टॉप कर देते हैं. रिपीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती. तो टोटल जो फैक्टर्स हो जाएंगे 24 के वो क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स ऑफ 24 आर 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24. 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, ठीक है. और मैंने एक और चीज डिस्कस की थी लास्ट क्लास के अंदर कि जो स्मॉलेस्ट फैक्टर रहेगा वो क्या रहेगा? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ 24 एंड व्हाट इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 24? तो जो स्मॉलेस्ट फैक्टर रहेगा बेटा वो हमेशा 1 होता है. किसी भी नंबर का अगर आप स्मॉलेस्ट फैक्टर फाइंड आउट करोगे, स्मॉलेस्ट फैक्टर, तो वो क्या रहेगा? 1. और ग्रेटेस्ट फैक्टर जो रहेगा वो क्या रहेगा? नंबर इटसेल्फ, ठीक है. 24 के हम फैक्टर निकाल रहे हैं तो ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या हो जाएगा आपका? 24 हो जाएगा, ठीक है. इसको लिखने का एक और तरीका भी था जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. वो क्या? और आप इस तरह से भी इसके फैक्टर्स लिख सकते हैं जैसे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट डिविडेंड मिलता है हमें, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं. 24 इंटू 1 इक्वल्स टू 24, 12 इंटू 2 इक्वल्स टू 24, 12 इंटू 2 इक्वल्स टू 24, 3 इंटू 8 इक्वल्स टू 24, 6 इंटू 4 इक्वल्स टू 24. तो ये दोनों मेथड है फैक्टर्स को लिखने के, ठीक है, फाइंड आउट करने के, लिखने के जो भी है. तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं इसमें से, ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस ऑन डेफिनेशन ऑफ मल्टीपल्स की डेफिनेशन क्या होगी बेटा? मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल जस्ट मल्टीप्लाई विद नेचुरल नंबर. आप किसी भी नंबर के मल्टीपल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसको नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाइए, आपके पास मल्टीपल्स आ जाएंगे. फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूँ कि फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 8. 8 के मल्टीपल फाइंड आउट करने के लिए कहूँ तो आप क्या करेंगे? 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 2 16, 8 इंटू 3 24, 8 इंटू 4 32, 8 इंटू 5 40, ठीक है. इट मीन्स आपको सिर्फ टेबल लिखनी होती है. जैसे 8 की टेबल अगर लेने आप कर लेंगे 8 16 24 32 40. तो आप कहेंगे कि 8 की टेबल खत्म हो गई. 8 की टेबल
ओवर हो गई तो क्या मल्टीपल्स भी ओवर हो गए? नहीं, टेबल ओवर हुई बेटा, टेबल फिनिश हुई, मल्टीपल्स कभी भी ओवर नहीं होंगे, क्योंकि आप इसमें 8 8 ऐड करते चलिए, जो टेबल है वो आगे इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर है? तो मल्टीपल्स की बात करें तो आप सिर्फ मल्टीप्लाई करते चलिए, टेबल लिखनी होती है, वो क्या होते हैं बेसिकली आपके मल्टीपल्स होते हैं। और इसमें बात आती है स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट की। जैसे मैंने फैक्टर में बात किया कि स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होता है, स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या होता है। इसमें भी अगर हम बात करें कि स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होता है एंड ग्रेटेस्ट मल्टीपल क्या होता है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल होता है बेटा नंबर इटसेल्फ, ठीक है, जिसके आप मल्टीपल्स निकाल रहे हैं वो आपका स्मॉलेस्ट है। और ग्रेटेस्ट की बात करें तो नॉट डिफाइंड, ठीक है, क्योंकि हमारे जो मल्टीपल्स हैं वो कभी भी एंड नहीं हो रहे, टेबल एंड नहीं हो रही, नेचुरल नंबर एंड नहीं हो रहे हैं, तो इट मीन्स मल्टीपल्स भी का भी कोई एंड नहीं है। क्लियर है? Prime number are natural numbers which has exactly two factors, namely 1 and number itself. Prime number क्या होते हैं बेटा? जिनके दो फैक्टर होते हैं, वो दो फैक्टर कौन सा होगा? एक तो 1 और एक नंबर itself। इसके इस टाइप के दो फैक्टर होंगे, उनको क्या कहते हैं हम? प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc। ठीक है, ये सारे नंबर क्या है? प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि अगर आप 2 के फैक्टर करके देखते हैं तो देखिए आप क्या होता है, 2 into 1 इक्वल्स टू 2। 2 के सिर्फ दो ही फैक्टर हैं, एक तो नंबर इटसेल्फ एंड एक 1। और किसी की टेबल में आ रहा है 2 नहीं, तो इट मीन्स इसके दो ही फैक्टर हुए 1 और 2। सो दिस इज प्राइम नंबर। सेम अगर फैक्टर निकालते हैं 3 के तो क्या आ जाएगा? 3 into 1 इक्वल्स टू 3। तो इसके दो फैक्टर हुए, एक तो नंबर इटसेल्फ और एक 1। सो दिस इज ऑल्सो प्राइम नंबर। And now we will come on definition of composite number. Composite number are natural numbers whose factors are which has more than 2 factors. जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो जाएंगे उनको हम क्या कह देंगे? कंपोजिट नंबर कह देंगे। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 लाइक दिस। ठीक है, जैसे मैंने 4 के फैक्टर फाइंड आउट करने किए तो क्या मिला हमें? 4 into 1 एंड 4, 2 into 2। तो इसके दो कितने फैक्टर हो गए? 1, 2 एंड 4। इसके दो से ज्यादा फैक्टर हो रहे हैं, 3 फैक्टर है, ठीक है, 3 फैक्टर हैं, तो दिस इज नॉट प्राइम नंबर बट दिस इज कंपोजिट नंबर। 9 के फैक्टर, 10 के फैक्टर निकाल लीजिए आप। 2 into 5 क्या होता है? 10, और 10 into 1 क्या होता है? 10। इसके कितने फैक्टर हो गए? 1, 2, 5 एंड 10। सो दिस इज कंपोजिट नंबर। इसके क्या हो गए? 4 फैक्टर हो गए। और मैंने ये कहा कि जिसके भी मोर देन 2 फैक्टर्स हो, मोर देन 2 फैक्टर्स हो जाए वो क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे। क्लियर है? इसको थोड़ा और डिस्कस करते हैं। प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स के बारे में डिस्कस किया हमने। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 लाइक दिस। ये सारे क्या है बेटा? प्राइम नंबर्स हैं। आपका होमवर्क है ये 1 से लेके 100 तक आप इस तरह से प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को डिफरेंशिएट करेंगे रफ नोटबुक के अंदर। क्लियर? 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22 ये सारे क्या है? आपके कंपोजिट नंबर है। क्योंकि आप इनके फैक्टर करके देखना रफ नोटबुक में, इनके जब आप फैक्टर करेंगे मोर देन 2 मिलेंगे। ठीक है, जैसे अपन 25 के फैक्टर कर लेते हैं, 5 into 5 और एक क्या हो जाएगा? 25 into 1। तो इसके फैक्टर आप देखेंगे मोर देन 2 मिलेंगे, 1, 5 एंड 25। सो दिस इज प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। और अगर आप इनके फैक्टर करें, जैसे 37 के हम फैक्टर करते हैं 37 into 1, तो 37 के दो फैक्टर हुए, एक तो 1 और एक नंबर सेल्फ। तो सो दिस इज ए प्राइम नंबर। क्लियर? अब हम मूव करते हैं डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर की तरफ। ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर की डेफिनेशन थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा, एक एक वर्ड देखना। प्राइम नंबर्स, डेफिनेशन कहाँ से स्टार्ट होगी? प्राइम नंबर से। इट मीन्स आपको ये ध्यान रखना है कि जो एग्जाम्पल में आपके जो नंबर रहेंगे वो प्राइम नंबर रहेंगे। प्राइम नंबर्स दैट डिफर्स बाय 2 इज कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो वो क्या कहलाएंगे? ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगे। जैसे मैं ले लेती हूँ 3 और 5। ठीक है, जो एग्जाम्पल लेंगे आप वो ध्यान रखना प्राइम नंबर होने चाहिए। क्लियर? 5 और 3 क्या है? प्राइम नंबर है, बिकॉज दे हैव ओनली 2 फैक्टर्स, नेमली 1 एंड नंबर इटसेल्फ। 3 और 5 इनका डिफरेंस देखिए, 5 minus 3 कितने होते हैं? 2 होते हैं। 5 minus 3 equals to 2। अब ये क्या है? प्राइम नंबर भी है और इनका डिफरेंस 2 भी है, तो ये क्या हो गए? ट्विन प्राइम नंबर हो गए।
नेक्स्ट जैसे अगर मैं 7 और 9 लूं, बट 9 क्या है, कंपोजिट नंबर है, मैं लेती हूँ अगर 5 इंटू 7, तो आप देखेंगे 5 और 7 दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, और इनका डिफरेंस भी क्या है, 2 है। 7 माइनस 5 कितना होता है, 2, सो दिस इज ऑल्सो ट्विन प्राइम नंबर। नेक्स्ट मैं लेती हूँ 7 के बाद जो ट्विन प्राइम नंबर होता है वो कौन सा होता है, 8 और 9 तो क्या है, कंपोजिट है, 10 भी कंपोजिट, तो उसके बाद 11 आता है। तो क्या 7 और 11 जो है प्राइम नंबर तो है, बट इनका अगर आप डिफरेंस देखो तो डिफरेंस कितना आ रहा है, इसका 4 आ रहा है, सो दिस इज नॉट ए ट्विन प्राइम नंबर। क्यों, क्योंकि ट्विन प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका डिफरेंस क्या हो, 2 हो। क्लियर। अब हम बात करते हैं को प्राइम नंबर के ऊपर। 2 नेचुरल नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ दे हैव ओनली वन एज ए कॉमन फैक्टर। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं कि 2 नेचुरल नंबर ऐसे हो जिनके जो कॉमन फैक्टर्स तो बहुत सारे मिलेंगे, बट उनमें जो कॉमन होगा वो सिर्फ एक 1 रहेगा, 1, ओनली 1 इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। इसमें मैंने एग्जांपल लिया है 5 इंटू 7, 7, 9, 26 एंड 33। तो इनके फैक्टर्स हम निकाल के देखते हैं। जब हम इनके फैक्टर्स निकालेंगे तो हम देखेंगे कि 1 क्या रहेगा, इनमें कॉमन रहेगा। जैसे 5 के मैंने फैक्टर निकाले, 5 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 1 और 5, और 7 के मैं फैक्टर निकालते हैं, 7 के फैक्टर क्या हो गए, 1 एंड 7। अब देखिए इसमें कॉमन फैक्टर निकालिए, क्या है कॉमन। आप देखोगे यहाँ पे 5 है लेकिन इसमें नहीं है 5, 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है 7, लेकिन जो 1 है वो इसमें भी है और इसमें भी है, तो 1 क्या है, दोनों में कॉमन है। सो दीज नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स, 5 एंड 7 आर को प्राइम नंबर्स। 7 और 9 चेक करते हैं। अब 7 के फैक्टर फाइंड आउट कीजिए, 1 एंड 7। 9 के फैक्टर फाइंड आउट कीजिए, 1, 3 एंड 9। क्लियर। अब देखिए जो 3 है वो इसमें तो है बट ऊपर नहीं है, ऊपर वाले नंबर में नहीं है। 7 उसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 9 इसमें है बट उसमें नहीं है। तो 3 नंबर्स तो क्या है, डिफर है, बट 1 क्या है, इन दोनों में कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1। और को प्राइम की डेफिनेशन यही कहती है, जिन दो नेचुरल नंबर्स के फैक्टर्स में अगर ओनली 1 कॉमन फैक्टर है, ऐसे कॉमन फैक्टर, तो हम उसको क्या कह देंगे, कॉमन, उसको को प्राइम नंबर कह देंगे। तो 7 एंड 9 आर को प्राइम नंबर्स। अगेन एक और एग्जांपल लेते हैं, 26 एंड 33। 26 के अगर मैं फैक्टर फाइंड आउट करती हूँ तो क्या हो जाएंगे, 1 से इसको कंप्लीट डिवाइड करेंगे तो 26 पे जाएगा, 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसको ये 13 पे जाएगा। ठीक है। उसके बाद ना 3 से डिवाइड होगा ना 4 से, तो these 4 फैक्टर्स आर ऑफ 26। अब हम 33 के फैक्टर निकालते हैं। 33 के फैक्टर निकालूं तो ये इसके हो जाएंगे बेटा फैक्टर, ठीक है, 33 के। अब आप देख रहे हो इसमें और कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 यहाँ पे है लेकिन यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, ठीक है, लेकिन जो 1 है वो दोनों में कॉमन है। कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों में 1 है। सो दीज आर को प्राइम नंबर्स, 26 एंड 33 आर को प्राइम नंबर्स। क्लियर। अब हम मूव करते हैं बेटा, जो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी वो रहेगी प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन इज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होता है और इसको 2 मेथड से हम सोल्व करते हैं। फर्स्ट मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन बाय ट्री मेथड एंड सेकंड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन बाय कंटीन्यूअस डिवीजन मेथड। क्लियर। तो हम एक एग्जांपल से सोल्व करेंगे ट्री मेथड को और कंटीन्यूअस डिवीजन मेथड को। तो मैंने 216 ले लिया, ठीक है, इसको हम फैक्टराइज करेंगे बेटा, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बाय ट्री मेथड, और इसी को ही हम सोल्व करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन बाय कंटीन्यूअस डिवीजन मेथड। क्लियर। 216 मैंने लिखा है, तो मैंने क्या कहा था, आप यहाँ पे जो इसके दोनों लेग्स हैं, दोनों हैंड्स हैं, आप इनको दोनों को कंपोजिट भी बना सकते हैं, कंपोजिट पार्ट्स में भी आप नंबर्स में डिवाइड कर सकते हैं, या आप एक इस तरह से कर सकते हैं कि एक नंबर आपका कंपोजिट रहे और एक आपका प्राइम रहे। तो इसको मैंने देखा कि दिस नंबर इज एंडेड विद 6, सो इट इज डिविजिबल बाय 2, एंड व्हेन आई divide this number by 2, then I got 108. Clear. And 2 is prime number, 108 is composite number. Again I divide this number by 2 because it is ended with 8, so it is easily divisible by 2. Then I got 54, और जो आपका प्राइम नंबर रहे उसको आगे इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, उसको आप वहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है। अगेन दिस नंबर इज ऑल्सो एंडेड विद 4 एंड बाय द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, दिस इज डिविजिबल बाय 2,
27 पे क्या हो गया, डिवाइड हो गए कंप्लीट। फिर इस 27 को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि इसके लास्ट में 7 है, ठीक है। तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी क्या है, इफ द सम ऑफ नंबर्स इज डिविजिबल बाय 3 देन द गिवन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। 2 + 7 कितना है, 9, 9 3 के टेबल में आता है, सो दिस इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। और कितने पे जाएगा, 9 पे डिवाइड हो जाएगा, और 9 क्या है, कंपोजिट नंबर है, तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे, और जो 3 है वो क्या है, प्राइम नंबर है, इसको यहीं स्टॉप कर देंगे। 9 के मैंने फैक्टर बना दिए कितने, 3 × 3, ठीक है। सो दिस इज मेथड ऑफ finding prime factorization by tree method, and this is method to find prime factorization by continuous division method. We divide it by 2 and again we get 108, again we divide it by 2, then we get 54। ये हमारा डिविडेंड है, और ये डिवाइजर क्वेश्चन हमेशा हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर हमारा क्या आएगा, 27 आएगा। 27 को आप देख रहे हो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 9 से 27, 3 3 से 9, 3 1 3, क्लियर है। तो 216 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर्स हो गए वो क्या हो गए, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 2 × 2 × 2 × 3 × 3, क्लियर है, ठीक है। दोनों मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गए, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। थैंक यू।